वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरे देश के अंदर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे देश के अंदर एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। पैसे का सबसे ज़्यादा तो अपव्यय होता है जब लगातार पूरे 5 साल तक चुनाव देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के अंदर चुनाव चलते रहते हैं। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि पिछले 5 वर्षों में जब सौम्या जी को महापौर की कुर्सी दी थी और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था, जब से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान जयपुर में बोर्ड बना, तब से ही कांग्रेस की ये नीति रही कि यहाँ पर इस बोर्ड को भंग किया जाए। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी, विपक्ष की सरकार होते हुए भी हमने यहाँ पर केंद्र से हमने करोड़ों रुपए का बजट, करीब जहाँ तक मेरे को ध्यान है, करीब 200 करोड़ रुपए हर साल हमने नगर निगम, केवल नगर निगम ग्रेटर के लिए हम केंद्र सरकार से लेके आए। नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट जोरों पर है। कब होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या रणनीतियां होंगी, ये सब आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। और ये सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बीपीसी के चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नगर निगम के चुनाव अब सर पर है, तो एक तरफ तो है वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, दूसरी तरफ चुनाव नगर निगम के भी आने वाले हैं, पंचायतों के भी आने वाले हैं। तो इन सब के बीच में कन्फ्यूजन की जो स्थिति है, उस पर आप किस तरीके से अपना विचार पेश करेंगे कि किस तरीके से और कब तक चुनाव हो पाएंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरे देश के अंदर चल रहा है और इससे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे देश के अंदर एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। क्योंकि इससे ना केवल एक तो प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, क्योंकि हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कहीं 6 महीने बाद में आचार संहिता लग करके जो काम होने वाले होते हैं सरकार के, वो काम रुक जाते हैं। और इसके अलावा पैसे का सबसे ज़्यादा तो अपव्यय होता है जब लगातार पूरे 5 साल तक चुनाव देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के अंदर चुनाव चलते रहते हैं। इसलिए इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये कॉन्सेप्ट लिया है और पूरे देश के अंदर अभी वर्तमान में जन जागरण का अभियान चल रहा है और जन जागरण के बाद में विधानसभा लोकसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा होकर के बिल आएगा। पर राजस्थान के अंदर इसको बड़ा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जनता के भावनाओं को समझने वाली सरकार है। उन्होंने इस विषय को लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत और नगर निगम, इस प्रकार के जो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं, वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव पूरे राजस्थान में एक साथ 1 महीना या 1 दिन या 1 सप्ताह के अंदर एक साथ चुनाव हो जाएं, ताकि पूरे राजस्थान को बार बार आचार संहिता के कारण से जो सरकारी काम है वो पेंडिंग नहीं रहे, सरकारी काम की बाधा उत्पन्न नहीं हो और राजस्थान का जो पैसा है वो एक चुनाव आयोग के अंदर, लगातार चुनाव के अंदर उसके ऊपर खर्च नहीं हो। एक साथ चुनाव होने के ऊपर दूसरा ये रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो कार्यकर्ता जाकर के और वो माहौल चेंज कर देते हैं, वो नहीं हो, और वहाँ की जो ओरिजिनल जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, वो ओरिजिनल समस्याओं के ऊपर जनता अपना वोट दे सके। इन सब बातों के लिए राजस्थान के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन अभी कर रहे हैं और इसी के तत्वावधान में जिन पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो गए हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर जो सरपंच हैं, उन सरपंचों को अभी वहाँ के संभालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश जारी करके उनको पावर दी है। इसी तरह से जो जिनका कार्यकाल पहले खत्म हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा जिनका समय रहेगा, वहाँ तो उपचुनाव होंगे और 6 महीने से कम जो नगर पालिकाएँ होगी जिनका कार्यकाल रहेगा, उनके चुनाव सब जगह एक साथ ही कराए जाएंगे। वहाँ पर जो भी महापौर या चेयरमैन या जो भी मुखिया होगा, उन्हीं को 2-4-6 महीने के लिए वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था संभला करके और एक साथ राजस्थान के अंदर चुनाव होंगे। तो क्या हम इससे एक ट्रायल बेस के तौर पर भी ले सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपना सवाल पेश किया था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करा लो, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल की वर्कफोर्स लगेगी इसके अंदर। तो क्या निगम के चुनावों के जो भी समीकरण रहेंगे, उनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, अब पूरे देश में चुनाव कराया जा सकता है एक ही बार में, एक ही समय पर, और धांधलियों को रोकने का, जिस तरीके से आपने बताया कि नकारात्मकता को फैलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ों का जवाब इनसे मिल जाएगा? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के बाद में लगभग 30 वर्ष तक इस देश के अंदर एक साथ चुनाव होते थे। परंतु जब इंदिरा गांधी जी का समय आया और इंदिरा गांधी ने धारा 356 का उपयोग करके और विभिन्न राज्यों के अंदर जो सरकारें भंग करी,
दुरुपयोग करके, उसके कारण से पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था गड़बड़ हुई। उससे पहले पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव होते थे, और वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक आधार के ऊपर वोट डालने का वो नहीं होता था। हम तो पहले बैलेट के ऊपर वोट डालते थे, पर फिर भी पूरे देश के अंदर चुनाव होते थे, इतने बड़े देश के अंदर। और अब तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था आ गई है, एआई का जमाना है, इस प्रकार से कोई वो नहीं है। और इस प्रकार से बिल्कुल पारदर्शी जो चुनाव हैं वो इस समय हम सब लोग मिलकर के, देश के सभी नागरिक और सब अधिकारी और प्रशासनिक और सरकार मिलकर के काम कर सकते हैं, और उसी के तत्वावधान के अंदर राजस्थान के अंदर भी ये चुनाव होने वाला है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक जो ये जो निगम को दो धड़ों में बांटने का काम किया था, उसको वापस एक कर दिया गया है, तो क्या इसका फ़ायदा भी इस बार के चुनावों के बाद देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से निगमों के क्षेत्रों की लड़ाइयाँ देखी गई है, काम नहीं हुए हैं प्रॉपर, जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, तो इन सारी चीज़ों से भी शायद छुटकारा मिल जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जो पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न जगहों पर जो नगर निगम का बंटवारा किया था, वो कांग्रेस ने एकमात्र, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि जिन जगहों पर, जिन जिलों के अंदर कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी, वहाँ पर उन्होंने वोट बैंक के आधार के ऊपर नगर निगम का विभाजन किया। हमने जयपुर नगर निगम का अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ भी हमने देखा, जो अल्पसंख्यक जो क्षेत्र थे, मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र थे, वहाँ पर 3-3 हज़ार वोटर के एक वार्ड बना दिया। वो इसलिए बना दिया ताकि किसी न किसी प्रकार से, अगर ग्रेटर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो हेरिटेज के अंदर जो निगम बनाया था वहाँ पर किसी न किसी तरह से कांग्रेस काबिज हो सके। उसको एक कहना चाहिए ना कि लोकतंत्र के आधार पे चोर रास्ता अपना करके और वोटों को जाति और धर्म के आधार के ऊपर विभाजन करके उन्होंने ये विभाजन किया था नगर निगम का। राजस्थान की और प्रदेश की जनता ने और जयपुर की जनता ने इसको नकारा, और ये जो हमने जो विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, हमने इसको मुद्दा बनाया। हम जनता के बीच में गए कि ये इस प्रकार से जो निगम बनाया है वो जनता के हित को ध्यान में नहीं रख करके बल्कि वोटों के आधार पर बनाए हैं। जनता ने इसके ऊपर अपना मत दिया। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार ने ये बहुमत से पूरी तरह से ये बात को साबित किया कि यह जो नगर निगम है ये गलत है। क्योंकि इसके अलावा, वोटों के अलावा यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या, जैसे मेरा खुद का वार्ड था, 150 नंबर वार्ड था, अभी है, और उसकी जो सीमाएँ हैं पूरी सीमाएँ उसकी हेरिटेज से मिलती हुई है। अब वो एक सड़क के उस पार जो है वो नगर निगम हेरिटेज आ जाता है, और सड़क के इस पार जो है वो नगर निगम ग्रेटर आ जाता है। उधर सफाई नहीं होती है या नाले की सफाई नहीं होती है, उसका परिणाम हमारे ग्रेटर में पड़ता है। तो ये जो आपस की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई के कारण से आम जनता को पिछले 5 वर्षों के अंदर बहुत दुखी होना पड़ा। और इन सब बातों को ध्यान में रखे राजस्थान की सरकार ने पहला ये कदम लिया कि पूरे नगर निगम को एक किया है, और आने वाला चुनाव जो है वो एक ही नगर निगम का होगा। और जितना भ्रष्टाचार विपक्ष की सरकार ने फैलाने की कोशिश की हो, चाहे से वो नगर निगम हो, चाहे से वो सरकार के समय की बात हो, उन सब को समेटने का काम बीजेपी की सरकार बखूबी कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि नगर निगम में रहते हुए सौम्या गुर्जर जी के कार्यकाल में आपने क्या परिवर्तन ऐसा देखा, और क्या अपेक्षाएं उनसे हैं आने वाले समय में आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि पिछले 5 वर्षों में जब सौम्या जी को महापौर की कुर्सी दी थी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड बना था, जब से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान जयपुर में बोर्ड बना, तब से ही कांग्रेस की ये नीति रही कि यहाँ पर इस बोर्ड को भंग किया जाए। और हमने देखा था कि जब उन्होंने महापौर बनी तो बनने के कुछ ही समय बाद में, कुछ ही महीनों बाद में यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, महापौर के ऊपर मुकदमा लगा दिया। मुकदमा लगा करके यहाँ पर जो है वो कांग्रेस ने अपने सारे अधिकारियों को इस प्रकार से वो करके सारा अधिकार उनको दे दिया, और यहाँ पर डमी महापौर बना दिया। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ भी बोर्ड थे उनको कमज़ोर करने की कांग्रेस की रणनीति रही। परंतु सरकार आने के बाद के अंदर कोर्ट के अंदर भी इस बात को रिलीफ मिला। कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ये जो महापौर है इसको गलत तरीके से यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर सब कुछ वापस व्यवस्थित हुआ है। और हमने सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होते हुए भी, विपक्ष की सरकार होते हुए भी, हमने यहाँ पर केंद्र से हमने करोड़ों रुपए का बजट, करीब जहाँ तक मेरे को ध्यान है, करीब 200 करोड़ रुपए हर साल हमने नगर निगम, केवल नगर निगम ग्रेटर के लिए हम केंद्र सरकार से लेके आए, और केंद्र सरकार के उस सहयोग के कारण से ही यहाँ जयपुर के अंदर हम काम कर पाए। और अब जो है वो यहाँ पर राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार का पूरा फायदा उठाया। अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है, और ट्रिपल इंजन सरकार का पूरा लाभ आम जनता को मिलेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा आपने। आगे आने वाले चुनावों में जिस तरह से इतने बड़े बदलाव किए हैं उसका परिणाम सुखद आएगा और जनता को भी सुखद अनुभव देगा, ये बात तो सुनिश्चित है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप क्या कहते हैं इन मुद्दों पर, किस तरीके से आपने सारे प्रश्नों को सुना, जवाब सुना, किससे सहमत है आप रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।